नमस्ते दोस्तों। इस दूसरे वीडियो में हम लोग राइट फूड फॉर स्टूडेंट इसके बारे में जानकारी करने वाले हैं। पिछले भाग में हमने देखा कि हमें विद्यार्थी अवस्था में खाने पीने की जो चीजें है उस पर ध्यान रखना चाहिए। और अभी उससे आगे बढ़ते हुए हमने जो कुछ नियम पिछले भाग में देखे थे, जैसा कि हमने देखा था कि हमें अल्कली फूड जो है वो ज्यादा खाना चाहिए, यानी नेचुरल फूड और सब्जियां, और एसिडिक फूड जो है वो हमें कम खाना चाहिए। तो हमने उसमें पहला नियम देखा था कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। सबसे पहले जैसा हम लोग खाएंगे उसी प्रकार से हमारा शरीर बनेगा, उसी प्रकार से हमारी बुद्धि बनेगी, और उसी प्रकार से हमारा जो भी ब्रेन की पावर है हम लोग सही प्रकार से इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके लिए हमें बैलेंस डाइट लेना चाहिए। बैलेंस डाइट में क्या क्या होना चाहिए इसके बारे में भी हमने पिछले बार में जानकारी देखी कि उसके उसमें जो भी हमारे जो नेचुरल फूड्स है हमारे, वो हमारे 40% होने चाहिए। 20% हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स और वो है। तो ऐसी सारी चीजें हमने उसके अंदर देखी। उसके बाद में हमने देखा सबसे इम्पोर्टेंट कि रीजनल, सीजनल और ओरिजिनल फूड यह हमें ज्यादा खाने चाहिए। और इन सब को देखते हुए हमने ये देखा कि जो हमारा लाइव फूड है, यानी जो जीवित अन्न है, वह हम जितना ज्यादा खाएंगे वह हमारे शरीर के लिए अच्छा होगा, क्योंकि हमारा शरीर ही निसर्ग तत्वों से बना हुआ है। और निसर्ग में जो हमें पदार्थ दिए है खाने के लिए, वह जितने हम लोग खाएंगे उतने सही ढंग से हम लोग हमारे नेचुरल जो भी ब्रेन की पावर है उसे भी हम लोग विकसित कर पाएंगे। और इसके बारे में जानकारी देखने के बाद में अब इस बार हम लोग किस प्रकार का फूड विद्यार्थियों ने खाना चाहिए उसके बारे में के और कुछ बातें हम लोग इस दूसरे वीडियो में जानने वाले हैं। तो हमें पहले, सबसे पहले तो हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि वी आर व्हाट वी ईट। हम जो खाते हैं वैसा ही बनते हैं। आप जितना तामसिक फूड खाएंगे, तीखी चीजें ज्यादा खाएंगे, तो आपके जीवन में उस प्रकार से जो क्रोध और ऐसे प्रकार की जो भावना है उसकी बढ़ोतरी अपने आप से होगी। आप सात्विक फूड खाएंगे तो आप उसी प्रकार से आप सतोगुणी जो व्यक्तित्व होता है उस प्रकार की ओर थोड़ा सा बढ़ने लगेंगे। और यदि आप दोनों प्रकार का मिश्रण लेते हैं वहां पे, तो फिर आप बीच में जो है वो रजोगुणी के हिसाब से, यानी ना तामसिक ना सतोगुणी, तो बीच में राजसिक, इस प्रकार से आपका व्यक्तित्व आप बना सकते हो। सो फूड हैबिट्स आर डायरेक्टली इन्फ्लुएंसिंग द माइंड। यह सबसे ध्यान में रखने वाली चीज है विद्यार्थियों के लिए कि जैसा हम खाते हैं उस प्रकार से ही अपना जो प्रभाव है अपने ब्रेन के ऊपर, अपने मन के ऊपर पड़ता है, बुद्धि के ऊपर अपना पड़ता है। ए बैलेंस डाइट इज ए कंडीशन फॉर ए बैलेंस माइंड। ये दूसरा नियम हमको ध्यान में रखना चाहिए कि यदि हमारा माइंड बैलेंस तरीके से काम करना ऐसा हमको चाहिए तो हमको बैलेंस डाइट खाना पड़ेगा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो बैलेंस डाइट पे हम ध्यान देंगे तो बैलेंस डाइट से बैलेंस माइंड के स्टेट को कायम रखने के लिए जो एंजाइम्स और जो केमिकल्स, जो रसायन, जो अन्न रस और जो भी पदार्थ लगते हैं, उस चीज को हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है वह, उसमें की जो ग्रंथियां है वो बराबर निकाल लेगा अन्न में से, और वह हमारे ब्रेन में और हमारे रक्त में सभी जगह पे शरीर में पहुंचेंगी। और उस प्रकार से हमारे जीवन को हम लोग एक बैलेंस माइंड वाला व्यक्ति बनाने के हिसाब से ढाल सकते हैं। और इसीलिए विद्यार्थियों को यह जो फूड है उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, तो जो अन्न है उसके हम लोग और 3 प्रकार कर सकते हैं। पहला होता है स्टैटिक फूड, मैंने थोड़ा थोड़ा आपको पिछले बार में बताया था, लेकिन पहला जो है वो स्टैटिक फूड है जिसे हम लोग स्थिर या फिर डेड फूड बोलते हैं, मृत भोजन। स्थिर या फिर मृत भोजन, स्थिर या मृत भोजन, इसका मतलब यह है कि ये हार्मफुल होता है हमारे बॉडी और माइंड के लिए, शरीर और बुद्धि के लिए यह हानिकारक होता है। मे और मे नॉट बी हार्मफुल फॉर अदर, लेकिन हमारे बॉडी और माइंड के लिए हार्मफुल होता है। ये दूसरों के लिए भले काम में आ सकता है, तो यह चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरा प्रकार है हमारा अन्न का, जिसे हम लोग म्यूटेटिव भोजन बोलते हैं, यानी परस्पर भोजन, विच इज बेनिफिशियल फॉर अवर बॉडी बट इट इज न्यूट्रल टू द माइंड और वाइस वर्सा। तो ये जो म्यूटेटिव भोजन है
यह हमारे माइंड के लिए कोई भी उपयोगी नहीं होता है, लेकिन वो बॉडी के लिए बेनिफिशियल होता है। तो इसे हम लोग जीवित या परस्पर भोजन बोलते हैं। न्यूट्रिटेटिव यानी जीवित या फिर परस्पर भोजन, जो हमारे शरीर के लिए काम आता है लेकिन जो बुद्धि के लिए न्यूट्रल रहता है, यानी वो फायदा भी नहीं पहुंचाता और हानि भी नहीं पहुंचाता हमारी बुद्धि को। और इस प्रकार से जो अन्न है, वह जो अन्न है उसे न्यूट्रिटिव भोजन या जीवित या परस्पर भोजन या लाइव फूड हम लोग बोलते हैं। और तीसरा प्रकार का होता है, उसको बोलते हैं हम लोग सब्टल फूड। सब्टल फूड यानी सूक्ष्म भोजन, यानी यह हमारे बॉडी और माइंड के लिए, दोनों के लिए काम में आता है, बेनिफिशियल फॉर द बॉडी एंड माइंड बोथ। तो हमें सूक्ष्म भोजन पे ज्यादा ध्यान देना है। अब यह चीज को समझते हुए हमको ध्यान में रखना चाहिए कि हम लोग किस प्रकार से खाना खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और उससे हम लोग हमारे मन और शरीर और बुद्धि को दोनों को नियंत्रित कर सकते हैं। तो यहाँ आपको उदाहरण दिखेंगे कि जो स्टैटिक फूड है, स्थिर फूड है या तामसिक भोजन जो है, उसमें आ गया हमारा मांस या अंडे या फिर लहसुन और कांदा। ये जो है प्याज और लहसुन, यह जो चीजें है यह तामसिक भोजन में आती है। यह तामसिक भोजन जो है उसके गुण मैंने आपको पहले बताए। दूसरा प्रकार जो है वो म्यूटेटिव भोजन या इसे हम लोग राजसिक फूड बोलते हैं। जीवित या परस्पर या राजसिक खाना, यानी इसके अंदर चाय, कॉफी, ऐसे प्रकार के अलग अलग प्रकार के कोल्ड ड्रिंक्स और कॉफी और ये इस प्रकार के जो चीजें हैं, चॉकलेट, पर्टिकुलरली चॉकलेट, ये राजसिक भोजन वाला भाग हो गया। देन उसके बाद में तीसरा प्रकार आता है जो है सूक्ष्म भोजन या सात्विक भोजन, जिसे कहा जाता है सात्विक फूड या सब्टल फूड। तो इसके अंदर जो हमारी अलग अलग प्रकार की फल और सब्जियां है और या उनसे बनाए हुए पदार्थ, यह हम लोग बोल सकते हैं सात्विक भोजन। या फिर कुछ मात्रा में विशिष्ट प्रकार से बनाए हुए हमारे बिस्किट, तो यह हमारे सूक्ष्म भोजन में हमें काम में आते हैं। तो यह जो चीजें है, यह तीनों प्रकार से हमें समझना है कि हमको किस प्रकार की वृत्ति हमारी बनाना है। तामसिक वृत्ति बनाना है तो आपको तामसिक भोजन आप ज्यादा खाइए, आपकी वृत्ति तामसिक बनेगी। आप राजसिक भोजन खाएंगे तो आपकी वृत्ति उस प्रकार से राजसिक वृत्ति बनेगी, और आप सात्विक भोजन खाएंगे तो आप सात्विक वृत्ति बनेगी। तो आपका जैसा चॉइस है उस प्रकार से आपको आपके खाने को आप लोग चुन सकते हो। सो वेजिटेरियन डाइट जो है हमारा, ये जो फिजिकल हेल्थ और हमारे माइंड के एक्सपेंशन के काम में आता है हमारा, यानी हमारी जो आरोग्य रखने के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट्स और जो भी चाहिए वह सारी चीजें हमें शाकाहारी भोजन से मिलती है। और शाकाहारी भोजन से ही हमारे मन का विकास, हमारे बुद्धि का विकास, हमारा मानसिक विकास जो है वह सही ढंग से होता है। यह सबसे बड़ी ध्यान में रखने वाली चीज है कि नॉन वेजिटेरियन फूड से हमारे मानसिक विकास के लिए कोई भी चीजें नहीं मिलती है। सो इट इज ए डेड फूड एक प्रकार से, तो और एसिडिक फूड है वो, और वह वैसे भी हमें कोई काम का नहीं होता है। तो इसलिए हमें वेजिटेरियन फूड पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। शाकाहारी अन्न से ही हम लोग हमारे मानसिक विकास को सही ढंग से बढ़ा सकते हैं आगे। सो इसके लिए अलग अलग प्रकार के कारण भी बताए जाते हैं। सो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आर द नेचुरली डेवलप्ड फॉर द वेजिटेरियन डाइट। यह साइंस ने भी सिद्ध करके दिया है कि यदि आप पूर्णतः सिर्फ वेजिटेरियन डाइट पे ही रहते हो तो आपकी जो ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है, आपके शरीर का जो हड्डियां, मांसपेशियों, इनकी जो भी विकास है वह भी पूरा आप सिर्फ वेजिटेरियन डाइट से पूरा कर सकते हो। आपने देखा होगा तो हाथी सबसे ताकतवर जानवर होता है, लेकिन वो शाकाहारी होता है। उसके जो ताकत होती है वह ताकत जो मांसाहारी शेर होता है उसके आगे भी नहीं टिक पाती है, क्योंकि शेर की जो ताकत है कुछ समय तक ही चलती है सिर्फ, उसके बाद में वो फिर धापने लगता है। क्यों? कि वो उसी प्रकार का अन्न खाता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा ताकतवर प्राणी जो है, तो हमको यह देखना चाहिए कि किसी भी प्रकार की शक्ति, मसल पावर आपको लानी है तो वह सारा काम आप वेजिटेरियन फूड से, शाकाहारी भोजन से कर सकते हो। तो शाकाहारी भोजन के लिए मानव का शरीर रचना और शरीर
विज्ञान जो है वो स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ है, नेचर ने ही बनाया है। इसीलिए हमारा जो खाना है वह वेजिटेरियन फूड या शाकाहारी फूड ज्यादातर होता है, लेकिन मांस का सेवन मानव जीवन के लिए बहुत सारी बीमारियां लाता है। जितना ज्यादा आप मांसाहारी अन्न अलग अलग पदार्थ खाओगे उतने सारे अलग अलग प्रकार के टॉक्सिन्स आपके शरीर में जाएंगे और जो हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार की बीमारियां बनाएंगे। इसलिए हमारा ध्यान ज्यादातर शाकाहारी खाने पे होना चाहिए। इसके और कई कारण पहलू हमें समझने चाहिए। एनिमल लाइफ हैज एक्सटेंशियल वैल्यू इन इटसेल्फ। पशु जो है वो अपने जीवन में अपने आप में ही अस्तित्व का एक मूल्य है। एनिमल डोंट गिव देयर लाइफ विलिंगली। वो हमारी जो जान है, हम लोग पशु की जान जबरदस्ती लेते हैं हमारे खाने के लिए। जो भी है, फिश बोलो या जो भी जानवर प्राणी, जो भी मुर्गी का मटन या बकरे का मटन या जो भी हम लोग खाते हैं, तो वह उसकी स्वेच्छा से नहीं होता है, उसकी स्वेच्छा के बगैर होता है। इस प्रकार से उसको भय के कारण से उसको मार के उसका जो हम लोग भोजन के लिए इस्तेमाल करते हैं वह हमारे शरीर के लिए शास्त्रों के हिसाब से बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो जानवर को अनावश्यक पीड़ा दिए बिना अधिक स्वस्थ हुआ जा सकता है और इसके लिए हमें सही जानकारी लेके वेजिटेरियन फूड से हम लोग सब चीजें कर सकते हैं। दूसरा है कि हमारा जो आध्यात्मिक विकास यदि हम लोग करना चाहते हैं, स्पिरिचुअल जो उत्थान हम लोग, तो टू मेंटेन द ओन एग्जिस्टेंस विदाउट टेकन द अदर विदाउट डिस्टर्बिंग द अदर्स पीस ऑफ माइंड, तो इसके लिए भी जरूरी है कि आप दूसरे को मार के यदि आप खाते हो और खुद को जिंदा रखने की कोशिश करते हो तो यह आपकी आध्यात्मिक प्रगति का कारण नहीं बन सकता। सो दूसरे के अस्तित्व को मिटाए बिना खुद के अस्तित्व को बनाने के लिए ही, खुद के अस्तित्व को बनाने को ही इस सही प्रकार से आध्यात्मिक विकास कहा गया है। तो हम लोग दूसरे को मारे बिना वेजिटेरियन फूड खा के भी खुद का आध्यात्मिक विकास, स्पिरिचुअल हेल्थ हमारी ओके कर सकते हैं। टू फील कंपैशन एंड रिस्पेक्ट फॉर एनी फॉर्म ऑफ लाइफ एक्सपांड्स आवर माइंड बियॉन्ड आवर लिमिटेड इंडिविजुअल सेल्फ। हमारे जो जीवन के किसी भी रूप के लिए हम यदि दूसरे जीवन के लिए दया और सम्मान महसूस करके यदि हम हमारे मन का विकास कर सकते हैं तो यह सबसे बड़ी चीज है कि जो हमारे को आध्यात्मिक विकास की ओर ले जाती है। और इस कारण से भी हमें ज्यादातर ध्यान हमें देना चाहिए कि जो नेचुरल वेजिटेरियन फूड है उस पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा, हमारे फूड हैबिट्स के बारे में विद्यार्थियों ने कुछ चीजें जाननी चाहिए, वह है कि उपवास जो है उसका सही ध्यान में हमें रखना चाहिए कि हमारे शरीर और मन को सही ढंग से शुद्ध करने के लिए हमें उपवास करना चाहिए। तो उपवास का अर्थ होता है यहाँ पे कि ईश्वर के पास रहना या नेचर के पास रहना। उपवास का मतलब ये नहीं होता है कि कुछ भी नहीं खाना करे। तो फिर नेचर के पास आप यदि जाओगे तो वहां पे आपको क्या है कि आप लोग आपके डाइजेशन सिस्टम को आराम यदि देना है तो हम लोग उस दिन कुछ भी खाना नहीं खाएंगे। तो यह एक संकल्पना सही ढंग से है। लेकिन फिर कुछ नहीं खाएंगे और उसके बजाय फिर और कुछ ऐसे अलग अलग पदार्थ खाएंगे और फिर उपवास करेंगे, यह उपवास की गलत व्याख्या है। तो हमारे शरीर में से यदि टॉक्सिन्स हमको निकालना है, विषाक्त पदार्थों को हमें खत्म करना है, तो उसके लिए हम लोग उपवास कर सकते हैं। हमारे पाचन तंत्र को आराम देने के लिए हम लोग उपवास कर सकते हैं। लेकिन हमारे तरफ गलत धारणाएं हमारे पास में आ गई है कि उपवास के दिन हम लोग फिर अलग अलग प्रकार के फिर फल्ली दाने और साबूदाना और इस प्रकार के अलग अलग कंद मूलों से कुछ पदार्थ बना के और तले हुए और घी में वगैरह डाल के बना के खाते हैं और हम लोग उस उपवास की प्रक्रिया को पूरा उलट देते हैं। तो यहाँ पर उपवास का मतलब यह है कि हमारे शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालने के लिए हमारे शरीर को समय मिले, हमारे पाचन तंत्र को आराम मिले और हमारा मानसिक शक्ति और एकाग्रता को हम लोग बढ़ा पाए। इसके लिए कुछ न खाते हुए 12 से 15-16 घंटे तक का शरीर को आराम देना और उसके लिए उपवास करने की सही प्रकार से व्याख्या होती है। तो इस ढंग से यदि आप उपवास करते हो कि 15 से 16 घंटे आप कुछ भी नहीं खाओगे और हमारी मानसिक और एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुछ तो भी एक्टिविटी करोगे,
या फिर आराम करोगे, पाचन तंत्र को आराम दोगे और हमारे शरीर से टॉक्सिन्स निकालने के लिए शरीर को समय दोगे, तो आपका शरीर सही रूप से शुद्ध होता है। और इस प्रकार से यदि आप उपवास करते हो तो वही उपवास सिर्फ आपके काम का है, नहीं तो फिर ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, और ये उपवास के नाम पे फिर अलग अलग प्रकार के अलग अलग अच्छी अच्छी चीजें पदार्थ बना के खा के उपवास करने का, और ये अनाज नहीं चलता और ये चलता, और आलू खा सकते, फलीदाने खा सकते, और अन्य प्रकार का चावल दाल रोटी सब्जी नहीं खा सकते। यह सारी उपवास के बारे में गलत धारणाएं है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन सही ढंग से यदि आप उपवास करते हो तो ही वह काम का है, नहीं तो कोई काम का नहीं है। दूसरा फूड हैबिट के बारे में विद्यार्थियों ने ध्यान में रखना चाहिए, वो यानी पानी पीने की जो आदतें है उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। सो द बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ 80% ऑफ द फ्लूइड। हमारे शरीर में 80% पदार्थ जो है वो तरल पदार्थ है, तो हमारा शरीर ही पानी से बना हुआ है। तो हमारी सारी पेशियां, हमारी सारी त्वचा, हमारे सारे अवयव, यह सारे पानी से लबालब होते हैं। इसलिए जिस प्रकार का पानी हम लोग पिएंगे उस प्रकार से हमारे शरीर की रचना और हमारे शरीर में का जो केमिकल बैलेंस है वो अपने आप से बदलते जाएगा। सो हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए जितनी अच्छी पानी की क्वालिटी और अच्छी जितने क्वांटिटी यदि पानी की होंगी, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पानी की अच्छी होंगी, तो हमारा शरीर अपने आप से अच्छा रहेगा। तो हमारे शरीर में से विषैले पदार्थों को निकालने के लिए, टॉक्सिन्स को निकालने के लिए हमें पानी ज्यादा मात्रा में चाहिए, ताकि वो पानी उस पदार्थों को घुला के हमारे किडनी के जरिए शरीर में से एक्सट्रैक्ट करके या फिर हमारे स्टूल में से वेस्टेज निकाल के हमारे शरीर को शुद्ध रखने की जो नैसर्गिक क्षमता है उसे बनाए रखने के लिए हमें सही मात्रा में पानी पीना चाहिए। उसी प्रकार से हमारे शरीर में जो अलग अलग प्रकार की क्रियाएं चलती रहती है, उन क्रियाओं में से जो ऊर्जा बनती है उसके कारण से हमारे सिस्टम को ठंडा रखने के लिए, कूल और काम और शांत रखने के लिए भी पानी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसीलिए हमारे शरीर में से अलग अलग प्रकार की बीमारियों को यदि रोकना है, डिजीज को प्रिवेंट करना है, तो हमें सही मात्रा में पानी भी पीना चाहिए। तो यह दूसरी महत्वपूर्ण टिप है विद्यार्थियों के लिए कि हमारे खाने के साथ में हम लोग पानी पीने के ऊपर भी ध्यान देंगे। तो इसके लिए जब आप ब्रेकफास्ट करते हो तो ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे एंड दैट विल गिव यू द एनर्जी टू फेस द क्लासेस, होमवर्क एंड एक्टिविटीज आउटसाइड द यूनिवर्सिटी। तो विद्यार्थियों को सुबह का जो ब्रेकफास्ट के समय का जो खाना होता है वह सही ढंग से खाना चाहिए, उसी में सही प्रकार के पोषण मूल्य होने चाहिए, तो वह आपको एनर्जी देगा। और यदि वो नहीं है तो फिर आप ज्यादा समय तक क्लासेस और होमवर्क और एक्टिविटीज में ज्यादातर एंगेज नहीं रख पाओगे खुद को, क्योंकि आपको फिर एनर्जी की लेवल कम पड़ेगी। आपको जो मेंटल एनर्जी चाहिए, बुद्धि के लिए आपको जो एनर्जी चाहिए वो आपकी कम पड़ेगी। तो इसलिए हमको ब्रेकफास्ट पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। सो ड्यूरिंग द ब्रेकफास्ट you break your overnight fast and which is very most important to reduce the fatigue, stress, feeling of hunger in the morning। तो ये सारी चीजों के देखते हुए रात भर हमने कुछ भी नहीं खाया और सुबह हम लोग जब ब्रेकफास्ट करते हैं तो उस समय हमारा शरीर तैयार होता है नए प्रकार की पूरी एनर्जी हमारे खाए हुए अन्न में से निकालने के लिए। तो उस समय यदि सही प्रकार का अन्न हमारे शरीर में हम लोग डालते हैं तो उस ब्रेकफास्ट से हमारे शरीर को सबसे ज्यादा फायदा होता है। तो इसीलिए हमारे सुबह के जो खाना है ब्रेकफास्ट या जो हमारा दोपहर का खाना है उसके अंदर हमें फल खाने चाहिए। Add fruits to your diet. So in our lunch you can find at any time of the day fresh, organic, locally available fruit हम लोग यदि खाते हैं तो वह हमारे डाइजेशन सिस्टम को भी अच्छा रखता है और हमारे जो शरीर की आवश्यकता होती है वह भी नेचुरली ढंग से पूरी होती है। तो ब्रेकफास्ट और लंच के बारे में हमें ध्यान में रखना चाहिए कि उस समय हम लोग जितना ज्यादा नेचुरल फूड खाएंगे उतना ज्यादा नेचुरल चीजें, नेचुरल एंजाइम, नेचुरल अन्न रसायन हमारे शरीर में पहुंचेंगे और हम हमारे शरीर और मानसिक शक्ति को कायम रख पाएंगे। दूसरा है कि जो मैंने आपको बताया कि पानी हमको सही मात्रा में पीना चाहिए, तो यदि इसके लिए आप एक ये भी कर सकते हो कि आपको स्कूल और कॉलेज में जो विद्यार्थी जीवन होता है उस समय विद्यार्थियों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि कम पानी पीने की वजह से अलग अलग प्रकार के अड़चनें निर्माण होती है शरीर में। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आप यदि
जूस वगैरह लेते हो, वाटर और अलग अलग प्रकार के फ्रूट जूस, so that is best for maintaining the balance in our body. So cold tea are good choices but they contain too many processed sugars. So उसके वजह से भी ज्यादा चाय और कॉफी हम लोगों को नहीं लेना चाहिए। लेकिन यदि हम लोग स्क्वीज किया हुआ ऑरेंज का जूस या नेचुरल जूस इस प्रकार के लेते हैं तो सभी प्रकार के विटामिन के और मिनरल्स की जो पूर्णता आवश्यकता है हमारे शरीर की, वह इस प्रकार के फूड में से पूर्ण हो जाती है। तो विद्यार्थी दशा में ज्यादातर जूस, नारियल पानी हो गया, ऑरेंज जूस हो गया, मौसमी का जूस हो गया, इस प्रकार के जूस जितने आप ज्यादा लेंगे उतना ज्यादा फायदा आपको विद्यार्थी दशा में आपकी जो एनर्जी लेवल है वो बना के रखने के लिए होगा। उसके बाद में फास्ट फूड जो है वह विद्यार्थियों को पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए। फास्ट फूड यह सिर्फ एक कुछ समय के लिए आपको एनर्जी का जर्क देता है, लेकिन वह आपके शरीर में किसी प्रकार की एनर्जी की लेवल बढ़ाने के लिए या बनाए रखने के लिए काम नहीं करता है। इसीलिए जितने भी प्रकार का फास्ट फूड है वह यानी पिज्जा, बर्गर और इस प्रकार के ब्रेड और ऐसे प्रकार का जो अन्न है जो हमारे शरीर को कोई एनर्जी नहीं देता है, यह पूरी तरह से विद्यार्थियों ने अवॉइड करना चाहिए। आज हमारा परफॉर्मेंस विद्यार्थी दशा में कम होने का यह महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि विद्यार्थी दशा में ज्यादातर विद्यार्थी फास्ट फूड की ओर जा रहे हैं और फास्ट फूड खाने की वजह से फिर हमारी एनर्जी की लेवल कम होती है और एनर्जी लेवल कम होने की वजह से फिर हमारे बुद्धि वाले जो कार्य है, हमारे जो लिखाने का काम है, पढ़ाई करने का काम है, याद रखने का काम है, असाइनमेंट लिखने का काम है, उसके लिए जो हमें ज्यादा एनर्जी माइंड पावर लगती है वह माइंड पावर हम लोग नहीं दे पाते और फिर हमारा पढ़ाई पे से थोड़ा ध्यान कम होता है और जैसे तैसे फिर हम लोग पढ़ाई करके हमारी पूरी शिक्षा पूरी करते हैं। लेकिन यदि हमको अच्छी परफॉर्मेंस के साथ में हमारी शिक्षा पूरी करनी है तो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हम लोगों को फास्ट फूड से दूर रहना चाहिए और नेचुरल और रीजनल, सीजनल, ओरिजिनल फूड से दोस्ती करनी चाहिए। दूसरा विद्यार्थी जीवन में ध्यान में रखने वाली बात यह है कि रात के समय पे नहीं खाना चाहिए ज्यादा। तो स्टूडेंट्स ऑफन ईट एट द लेट नाइट्स एंड देन दे विल यूजुअली पिक द हाई कैलोरीज एंड रिच फूड। तो रात के समय पे पार्टी वगैरह ऐसे प्रकार की वजह से दोस्तों के साथ में हम लोग हेवी खाना खा लेते हैं जो विद्यार्थी दशा में सही चीज नहीं है। सो व्हेन फूड इज कंज्यूम्ड आउटसाइड ऑफ द टिपिकल वेकअप और स्लीप साइकिल, योर बॉडी इज मोर लाइकली टू स्टोर these calories as a fat rather than using them for energy, and then this can increase your level of insulin, glucose and cholesterol. तो यदि हम लोग रात के समय पे इस प्रकार से हेवी खाना हमेशा हमारी आदत बना लेते हैं और रोज हेवी खाना, तो हमारा शरीर उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल करने के बनाने के बजाय उससे फैट बनाता है और उसके वजह से फिर हमारे शरीर में इंसुलिन, ग्लूकोज और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने लगती है जो कि हमारे हानिकारक है और फिर मोटापा और बाकी ओबेसिटी और फिर लेजीनेस और ऐसी फिर कई सारी बीमारियां बनती है और फिर हमारा माइंड भी हम लोग एक सही तरीके से कार्यक्षम नहीं रख पाते हैं। ईटिंग लेट एट नाइट कैन लीड टू ए लॉट ऑफ डिफरेंट हेल्थ इश्यूज लाइक वेट गेन, एसिड रिफ्लक्स, पुअर स्लीप, इंक्रीज रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस। तो ये सारी चीजों से हमको यदि बचना है, इस प्रकार से जो हमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए, एसिडिटी नहीं बढ़ना है, हमारी नींद हमको सही ढंग से नहीं आती और हमें हमारी जो कार्डियोवैस्कुलर जो हेल्थ है हमारी वह भी हमारी सही नहीं रह सकती और हमारा वजन भी बिना वजह से बढ़ते जाता है। यह जो प्रॉब्लम निर्माण हो रहे हैं, यह प्रॉब्लम है कि रात के समय पे ज्यादा खाने की वजह से। सो विद्यार्थी दशा में इन सब चीजों को आपको अवॉइड करना है। It not only affects your metabolism, but it also your concentration, memory and other cognitive function. रात के समय पे ज्यादा हेवी खाना खाने की वजह से हमारा कंसंट्रेशन लूज होता है, हमारी मेमोरी पावर भी सही ढंग से काम नहीं करती और हमारा जो आकलन क्षमता है, पढ़ाई की बारे में आकलन क्षमता, वह भी हमारी अफेक्ट होती है। और इन सब चीजों को देखते हुए जो सुबह के समय पे आप अच्छा खाना खा सकते हो, राजसी खाना खा सकते हो, दोपहर के समय पे भी थोड़ा मध्यम खाना खा सकते हो, लेकिन रात के समय पे हेवी खाना नहीं खाना है।
यह विद्यार्थी दशा में हमें ध्यान में रखने वाला नियम ख्याल रखना चाहिए। दूसरा है जो खाने की जो आदत है उसके लिए हमें रेगुलरिटी लानी चाहिए। यदि हम लोग खाने में रेगुलरिटी लाते हैं, सो ईटिंग स्मॉलर मील एंड हेल्दी स्नैक्स ऑफन रादर देन गोइंग फॉर ए ह्यूज मील एट ए डे टाइम और नाइट टाइम, तो यह सबसे अच्छी आदत है कि विद्यार्थी दशा में हमें थोड़ा थोड़ा खाना 3 या 4 बार खाना चाहिए। तो एनर्जी लेवल आपको बनाए रखनी है आपके शरीर में, तो आप एनर्जी लेते रहो और खर्चा करते रहो, एनर्जी लेते रहो खर्चा करते रहो, लेकिन हर समय एनर्जी कम मात्रा में यानी कम फूड में लेना है, तो आप आपके एनर्जी के लेवल ज्यादा समय तक अच्छी बना के रख सकते हो। सो एज ए स्टूडेंट योर बॉडी एंड ब्रेन नीड्स द कांस्टेंट एनर्जी throughout the day and this energy comes from your healthy food only। तो हेल्दी फूड खाना है और सही रेगुलर समय पे यदि आप उसको बराबर खाते हो, तो आप यदि आपने सोच लिया कि भाई 8 घंटे आप सोते हो, तो बचे हुए जो हमारे 24 घंटों में से 16 घंटे जो हो गए, उन 16 घंटे में हर 4 घंटे में आप यदि थोड़ा थोड़ा खाते हो, तो आप 16 घंटे तक आपका फिटनेस की जो एनर्जी की लेवल है वो मेंटेन रख सकते हो। ईटिंग स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स इंप्रूव योर मूड एंड कंसंट्रेशन। यह भी है कि 4 घंटे के बाद में आपने थोड़ा सा खा लिया तो उसमें आपका एक थोड़ा सा मूड बन जाता है, आपका कंसंट्रेशन फिर से लग जाता है और आप फिर से आके पढ़ाई में एनर्जी के साथ में आके बैठ सकते हो और पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हो। इट ऑल्सो इंक्रीजेज योर मेटाबॉलिक फंक्शन। हमारे जो पाचन तंत्र के ऊपर भी वो दबाव नहीं डालता है और वो जितना खाया उतना हमारा डाइजेशन पूरी तरह से हमारी सिस्टम कर लेती है और फिर से हम लोग उस प्रकार से हम लोग शुगर की लेवल जो है हमारे ब्लड में की वह भी मेंटेन रख सकते हैं। इसलिए यह चीजें विद्यार्थी दशा में हमें ध्यान देने वाली चीजें है, जिसके वजह से आप एनर्जी के लेवल, कंसंट्रेशन और हमारा जो मूड है वह सही ढंग से ज्यादा समय तक बनाए रख सकते हो। तो विद्यार्थियों ने यह रेगुलरिटी के बारे में ख्याल में रखना चाहिए। पार्ट ऑफ ईटिंग द रेगुलरली मीन्स स्टार्टिंग योर डे विथ हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट। सबसे पहले सुबह का ब्रेकफास्ट जो है हमारा न्यूट्रिशियस और बैलेंस डाइट वाला होना चाहिए। जो मात्रा में हमको हमारा जो चाहिए वह हमारा यदि उसी समय पूरा हो जाता है तो और ज्यादा अच्छा है। और इफ यू नो दैट यू हैव ए बिजी डे, सो ऑर्गेनाइज टू पैक अप ए लंच फॉर यू। तो इसी प्रकार का न्यूट्रिशियस खाने का आप लंच भी साथ में ले लीजिए। फिर यदि आपको पता है कि दिन भर में आपको ज्यादा आज काम है कॉलेज में, स्कूल में और असाइनमेंट है और एक्टिविटीज वगैरह में, तो आपको एनर्जी लेवल ज्यादा लगने वाली है, तो आप उसी प्रकार से न्यूट्रिशियस फूड वाला लंच आप साथ में ले जा सकते हो और उसे फिर लंच के समय भी आप बराबर खा सकते हो। यानी ब्रेकफास्ट यदि 8 बजे किया तो 12 बजे आप लंच ले सकते हो 4 घंटे के बाद में। देन इसी प्रकार से आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आपका ऐसा जो हेल्थ मेंटल वाला जो काम है या स्पोर्ट्स आपने खेला, आपने एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया, आपने क्लासेस अटेंड किए, आपने एक्सरसाइज सॉल्व की, आपने असाइनमेंट किया और आपने कोई क्लासेस के अंदर आपका थोड़ा सा एक डिलीवरी भी किया कुछ टीचिंग के बारे में, तो इन सब के लिए जो आपके एनर्जी लेवल आपको मेंटेन करने के लिए आपको यदि कभी कभी ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जी की लेवल थोड़ी आपको कम लग रही है, तो आपने उस समय थोड़ा सा कुछ खाने के लिए हमारे शरीर की आवाज सुननी चाहिए और फिर हम लोग उस समय यदि न्यूट्रिशियस फूड खा लेते हैं तो हमारी एनर्जी की लेवल अपने आप से बढ़ जाती है। तो इसे कहा जाता है स्मार्ट स्नैकिंग। स्नैक्स कब खाने हैं? तो जब हमारी बॉडी मांगती है, जब भूख लगती है तभी स्नैक्स खानी है, नहीं तो सिर्फ एंजॉय के लिए, हमारी जबान की टेस्ट को अच्छा रखने के लिए और मूड हो गया इसलिए किसी भी समय पे स्नैक्स खाना, यह गलत चीज है। सो कीपिंग हेल्दी स्नैक्स on you and stocking with your bag so that makes you help for alert and focus throughout the day। तो हमारे साथ में यदि ऐसा है बिजी डे है और हम लोग नहीं जा सकते लंच के लिए वगैरह ऐसा कुछ समय पे, तो उस समय हमको स्मार्ट जो स्नैकिंग है यानी स्नैक्स खाने वाली जो चीज है वो हमको खाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमको फिर से ध्यान में रखना चाहिए कि स्नैक्स के नाम पे हम लोग जंक फूड ज्यादा ना खाए, यानी ब्रेड, बटर और ऐसी हेवी एनर्जी वाली और पिज्जा, बर्गर ऐसी जो चीजें है यह हमें अवॉइड करनी चाहिए, जो कोई न्यूट्रिशियस वैल्यू हमको नहीं दे रही है, सिर्फ हमारे जबान के स्वाद के लिए हम लोग उसे खा रहे हैं। लेकिन उस समय यदि हम लोग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स
ये यदि फ्रूट्स हम लोग साथ में रखते हैं स्नैक्स के लिए, नट्स, प्रोटीन बार्स, डेट्स सबसे ज्यादा अच्छा है, वेजीज चिप्स, चिप्स वगैरह जो रखते हैं आप, फलों के चिप्स, ये जो चीजें है ये स्नैक्स के तौर पे अच्छी चीजें है, जो आपको स्नैक्स के तौर पे थोड़ी सी खाने की वजह से एनर्जी के लेवल देते हैं और जो आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। तो इसलिए आलू चिप्स, बनाना चिप्स, या फिर फल्ली दाने, या फिर आपके पेन खजूर, या डेट्स, या चिक्की, या फिर कोई भी प्रकार के फल, ऐसी जो चीजें है यही चीजें हमने स्नैक्स के तौर पे आपको लगता है तो खानी चाहिए। यह आपको सही न्यूट्रिशन देगी और सही एनर्जी लेवल आप बना सकेंगे। तो यह चीजें विद्यार्थी दशा में, कॉलेज दशा में हमें ख्याल में रखनी चाहिए। दूसरी बात में फिर दूसरा एक और नियम हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जो है अवॉइडिंग फैट डाइट। फैट डाइट का मतलब है ए हेल्दी डाइट इज वन that is a well balanced and varied with a mix of the fresh fruit and vegetables, complex carbohydrates, proteins, legumes and treats in a moderation। यह सारी चीजें जो है वो हेल्दी डाइट कहलाती है। लेकिन फॉलोइंग द फैट डाइट कैन लीड यू टू द एक्सट्रीम वेट लॉस, वेट गेन, फटीग, हेडेक, इरिटेबिलिटी, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम एंड एनेक्सिटी। So all of these will affect your performance as a student negatively। तो जो हेल्थी डाइट है वह हमने लेना चाहिए, वेल बैलेंस्ड खाना हमने खाना चाहिए, या उस प्रकार का स्नैक्स हमने खाना चाहिए। लेकिन हम लोग यदि फैट डाइट खाते हैं, यानी चल रही अपने को भाई पिज्जा खा के आएंगे, बर्गर खा के आएंगे, या फिर हम लोग वेट लॉस के लिए नहीं मैं अभी नहीं खाता हूं, और जबरदस्ती हम लोग डाइटिंग के नाम पे हम लोग न्यूट्रिशियस फूड खाने के लिए अवॉइड करेंगे, समय पे खाना नहीं खाएंगे, और फिर सोचेंगे कि नहीं भाई मैं एक बार रात को जाके हेवी डाइट खाना खाऊंगा, अभी मैं दिन में कुछ भी नहीं खाता हूं। तो ऐसी जो चीजें है यह फैट डाइट कहलाती है, और इसके वजह से स्टूडेंट्स को अलग अलग प्रकार के जैसे कि वेट गेन, फटीग, हेडेक, इरिटेबिलिटी, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, एनेक्सिटी, स्ट्रेस, यह सारी चीजें बनती है। तो इससे विद्यार्थियों को बचना चाहिए। तो फैट डाइट छोड़ के हेल्दी डाइट के साथ में विद्यार्थियों ने दोस्ती करनी चाहिए। दूसरा और एक महत्वपूर्ण मैं नियम बताना चाहूंगा विद्यार्थियों को कि हमेशा आपके साथ में पानी की बोतल रखे व्हेन यू आर एक्टिवली एंगेज इन द वेरियस एक्टिविटीज इन द कॉलेज। तो आपके साथ में पानी की बोतल होनी चाहिए, यानी कम से कम आपको कुछ खाने को नहीं मिला तो आपने कम से कम पानी भी आपको मिल गया, सो दैट इज गुड थिंग। ए हेल्दी हैबिट दैट इज important to have a regardless of your age and situation was a staying hydrated। पानी पीते रहिए, शरीर में एनर्जी के लेवल अपने आप से पानी ही मेंटेन कर सकता है। तो कुछ नहीं मिला तो कम से कम पानी तो रहना चाहिए। तो बात साथ में बॉटल रखने की अच्छी आदत हमें विकसित करनी चाहिए। एज ए स्टूडेंट ड्रिंकिंग इनफ वाटर कैन इंप्रूव योर कंसंट्रेशन, प्रिवेंट द हेडेक एंड कीप यू अलर्ट एंड स्टॉप यू फ्रॉम द ओवरहीटिंग। यह सारे फायदे हमें होते हैं यदि हम लोग योग्य मात्रा में पानी पीते रहते हैं। तो कई सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि वह स्कूल का पानी हम लोग पीएंगे नहीं, तो ये गलत चीज है। जैसा भी पानी आपको मिल जाए, लेकिन आपको पानी के लेवल आप यदि मेंटेन रखते हो तो आपका कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव रहेगा, आपको हेडेक नहीं होगा, आपका अलर्ट बना रहेगा, आपको ओवरहीटिंग नहीं होगी, और आप अच्छा परफॉर्मेंस स्कूल में, कॉलेज में दे पाओगे। तो कैरिंग ए वाटर बॉटल विथ यू ऑलवेज रिड्यूसेस द लाइक्लीहुड ऑफ रीचिंग ऑफ अनहेल्दी ड्रिंक अल्टरनेटिव लाइक सोडा, जूस और कॉफी। पानी की बोतल यदि साथ में हो गई तो हमारी प्यास वो पानी से हम बुझा सकते हैं, और इससे फिर हम लोग एक गलत आदत से बच सकते हैं कि जो कि हमको पानी पीने के लिए नाम के फिर हम लोग पेप्सी, कोला और फिर मिरिंडा और फिर ऐसे सारे कोल्ड ड्रिंक्स के नाम पे हम लोग कोई भी जो हानिकारक ड्रिंक्स है वो हम लोग पी लेते हैं। तो पानी की बोतल की आदत सबसे अच्छी आदत है, जिससे आप ये गलत आदत, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ऐसी गलत चीजें पीने की गलत आदत से भी आप बच सकते हैं। आपका कंसंट्रेशन और मेमोरी पावर और मेंटेन रखने के लिए, परफॉर्मेंस के लिए भी पानी आपको मदद करता है। और वैसा भी हमारे जीवन के पूरे जीवन मूल्यों को, पोषण मूल्यों को बनाए रखने के लिए पानी सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो पानी की बोतल साथ में रखने की आदत
यदि विद्यार्थी दशा में आप रख लेते हो, सो इट्स द वन ऑफ द गुड हैबिट ऑफ द गुड स्टूडेंट। तो इन सब चीजों के साथ में आप आपके जीवन में, विद्यार्थी जीवन में अच्छी फूड हैबिट्स बनाएंगे, इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। और यहीं हम लोग रुकेंगे और आपके पूरे आने वाले विद्यार्थी दशा में जो भी आप ध्येय प्राप्ति करना चाहते हो, उसके लिए मैं आपको फिर से एक बार शुभकामनाएं देता हूँ और यहाँ रुकता हूँ। धन्यवाद।